हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खैरागढ़ में फिर से हम, खैरागढ़ में फिर से हम भगवा लहराएंगे। छत्तीसगढ़ में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये सरकार जो है वो उनको मालूम है कि हम रेट कितना बढ़ाएं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव समय ध्रुवीकरण कर देंगे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख ये करके वोट ले लेंगे और इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वोट को दूसरे नाम से मांगते हैं। पूरे देश में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, विश्वसनीयता खत्म हो गई है। जिस मुद्दे की बात अभी कर रहे हैं, लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस गई है। 4 प्रदेश के बात छोड़ दीजिए, आखिर पंजाब में बचाने में सफल क्यों नहीं हुए? नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। तो जैसा देखा सुना आपने छत्तीसगढ़ की बात में, आज हम बात करेंगे सत्ता में उस मुद्दे की जो अक्सर उठता रहा है और अब खुलकर सामने आ रहा है। प्रदेश में सत्तासीन दल यानी कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर यह मानती है कि देश में जब कभी भी जहां कहीं भी चुनाव होंगे, देश में महंगाई पर भली भारी हाहाकार की स्थिति हो, लेकिन बीजेपी को इसकी क्या फिक्र, वो तो ध्रुवीकरण कर चुनाव जीत जाएंगे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के भाजपा पर ध्रुवीकरण कर जीतने के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार भी करना ही था, तो बीजेपी ने भी तंज कसते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कांग्रेस को रास नहीं आ रही और यहां तो केंद्रीय स्तर तक पे हालत खराब है। अब बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता इस पर क्या सोचती है और उस पर नेता क्या जवाब देते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की बात में। जनता से जुड़े उसके पहले आपको यह भी बता दें कि दोनों पक्षों से 2 बड़े समर्थ नेता हैं। प्रेम प्रकाश पांडे साहब पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी से जवाब देने के लिए जुड़ेंगे और शैलेश चंद्र त्रिवेदी साहब कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन इसके पहले सौरभ सिंह परिहार मेरे सहयोगी के साथ में इस वक्त जुड़े हैं। आम लोग उनसे पूछते हैं। सौरभ, सीधा सवाल पूछिए। कांग्रेस पार्टी मानती है कि भले ही कितनी महंगाई बढ़ जाए, कितनी चीजें हो जाएं, केंद्र सरकार बीजेपी जानती है चुनाव आए तो ध्रुवीकरण के जरिए जीत जाते हैं। पूछिए क्या राय जनता की। बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी मैं मरीन ड्राइव में हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए हर वर्ग के लोग साथ में हैं। युवा वर्ग है जो और सीनियर सिटीजन भी है, कर्मचारी संघ के भी जो लोग हैं, इसी तरीके से कुछ युवा और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस महंगाई को आप कैसे देखें और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है कि केंद्र को जो है महंगाई से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पोलराइजेशन से जो है जीत दर्ज कर लेती है, उसको कैसे देखें? देखिए, तर्क से पेट भरने वाला नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है तो वो सिर्फ तर्क करके ही अपने उद्बोधन करती है और इससे हमारी महंगाई पेट नहीं भरता। पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और इससे ज्यादा हर चीज की कीमतें बढ़ गई है, जिसके कारण हर आप भी कर्मचारी लोगों की अगर माने तो केंद्र के समान और केंद्र और राज्य एक समान है तो वेतन भत्ता एक समान होना चाहिए। अब महंगाई भत्ता केंद्र के कर्मचारियों को अलग दिया जा रहा है, राज्य के युवाओं से जानना चाहेंगे क्योंकि युवा जो है सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल और इन चीजों से रोजाना इसका यूज कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना परिचय देंगे क्या? जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ। मुझे कहना ये है इस बारे में कि एक राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि अंत में जनता परेशान हो रही है। अगर हम देखा जाए तो ना भूपेश बघेल जी सर्वोपरि है, ना नरेंद्र मोदी सर्वोपरि संविधान है और संविधान में दायित्व है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कि लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो ये राजनीति का विषय नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ना, डीजल की कीमत बढ़ना, इससे आम जनता परेशान होती है और जिस स्ट्रक्चर में हम काम कर रही है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है,
जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करती, लोगों की भलाई के लिए काम करती। सौरभ, लेकिन मूल सवाल एक है, हाँ ये बयान सौरभ, लेकिन मूल सवाल एक है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी मानती है कि केंद्र सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब कभी चुनाव या वोट मांगने की बारी आती है, वो हिंदू या अन्य धर्मों की आड़ लेकर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाती है। इस पर जनता की क्या सोच है? महंगाई किसी भी स्तर पे हो, चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण का सहारा बीजेपी लेती है। जी बिल्कुल। और कुछ हमारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे पूछ लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले चुनाव में हमने देखा 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उस दौरान भी महंगाई काफी ज्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं 4 राज्यों में भाजपा की जीत हुई। ऐसे कैसे देखें इस मुद्दे को? देखिए, महंगाई देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने 4 राज्यों की चुनाव की बात करी, तो 5 राज्यों में जब चुनाव हो रहा था उस समय पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन पिछले 10 दिन में, आज मैं रायपुर में हूं, अभी पेट्रोल डला के आ रहा हूं, 108 रुपया, 7 रुपये से ऊपर 108 रुपये के लगभग पेट्रोल का दाम है पिछले 10 दिनों में। आपसे हमारा सवाल यही है कि केंद्र सरकार अर्थात भाजपा जो है यही सोचती है कि उससे ज्यादा उनको प्रभाव नहीं होगा, जीत जाती है, तो इसका हल क्या है? आप लोग एक आम जन है, क्या सोचेंगे इसको? नहीं, देखिए, महंगाई तो मुद्दा है। भाजपा के सामने उन राज्यों में विकल्प नहीं था, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को लोग देख चुके हैं। चलिए सौरभ आपके पास वापस लौटेंगे एक बार फिर से। जो आज महंगाई के मुद्दे पर लगातार IBS 24 लोगों से पूछ रहा है, उनकी चिंता कर रहा है, उनकी बात चला रहा है और सीधे इस पर सवाल पूछता है दलों से, लेकिन इस पर जवाब क्या आते हैं वो भी सुनवाएंगे। लेकिन इसके पहले मूल मुद्दा जो है, इसको समझिए जरा इन बयानों से, इन तस्वीरों से। देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खैरागढ़ में फिर से हम, खैरागढ़ में फिर से हम भगवा लहराएंगे। छत्तीसगढ़ में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये सरकार जो है वो, उनको मालूम है कि हम रेट कितना बढ़ाएं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव समय ध्रुवीकरण कर देंगे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख, ये करके वोट ले लेंगे और इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वोट तो दूसरे नाम से मांगते हैं। पूरे देश में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, विश्वसनीयता खत्म हो गई है। जिस मुद्दे की बात अभी कर रहे हैं, लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस गई है। 4 प्रदेश के बात छोड़ दीजिए, आखिर पंजाब में बचाने में सफल क्यों नहीं हुए? तो सुना आपने, इस मुद्दे पर आम जनता कहती कि उनको महंगाई से राहत चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है कि कितनी भी महंगाई बढ़ा ले, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वे चुनाव के समय ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाते हैं। मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन वो वोट मांगते हैं, ध्रुवीकरण के आधार के ऊपर चुनाव जीतने में यकीन रखते हैं। शैलेश चंद्र त्रिवेदी साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ में जुड़ गए, बड़े समर्थ नेता हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। शैलेश जी, इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप इसी मुद्दे पर 4 राज्यों में गए थे और अब कुछ बचा नहीं है। साथ में वो केंद्रीय नेतृत्व पर बार बार उंगलियां उठाते हैं। महंगाई के मुद्दे पर जनता चाहती राहत, क्या ध्रुवीकरण के आधार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को? इस बयान पर बीजेपी के जवाब से आप संतुष्ट हैं? मानते हैं क्या जो वो कह रहे हैं इस पर? भाजपा का बयान पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने चुनाव तक महंगाई पे रोक लगा के रखी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं दिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए पेट्रोल डीजल महंगा होना शुरू हो गया। गैस सिलेंडर के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय धार्मिक मुद्दे उछालती है, सांप्रदायिकता पैदा करती है, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है जनता को भाजपा को दिए गए समर्थन की कीमत बढ़ी हुई कीमतों के रूप में चुकाना पड़ता है। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में यदि नैतिक साहस होता तो पेट्रोल डीजल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ने देते,
चुनाव तक क्यों रोक के रखे थे? ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति कर सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही सटीक और प्रभावी बात कही है। हम सब इस बात को समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ में इस वक्त प्रेम प्रकाश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री जी, वो भी जुड़ गए हमारे साथ में। प्रेम प्रकाश जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि महंगाई कितनी भी बढ़े, जनता कितनी भी त्रस्त हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में रहकर के सरकार चला रही है, वो जब चुनाव आएंगे तो ध्रुवीकरण के आधार के ऊपर चुनाव जीत जाती है। और ये बात तब उठी है जब खैरागढ़ के बारे में भी आपने सुना होगा कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में राम जी को लेकर आए, उनको खैरागढ़ में अब आप लेकर आए, उनको जिताएं। क्या इसी थीम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जीतेगी, जिस पर कांग्रेस पार्टी का इशारा है? देखिए, जहाँ तक खैरागढ़ का सवाल है तो खैरागढ़ में ऐसी ध्रुवीकरण होने की कौन सी स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात, ध्रुवीकरण करने का इनका अपना जो आरोप है, अगर इस बात से है कि एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ संप्रदाय विशेष को, तो उसका उत्तर बड़ा साफ है। ये बाबरी के बाबर के साथ तो खड़े होते हैं, लेकिन कुशीनगर के बाबर के साथ भी खड़े होना चाहते हैं। और हमारा जो काम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसके आधार पर एक बड़ा वर्ग जो है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जिसको आज तक अंत्योदय के माध्यम से हम लोग मदद कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस ने लंबे समय से सिर्फ अपना वादा करके उनके साथ छला है। जहां तक महंगाई का सवाल है, ये जिस महंगाई के विषय को उठाना चाह रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, आपके गैस, आप बताइए कि पेट्रोल डीजल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रुपया डीजल पे, 5 रुपया पेट्रोल पे टैक्स कम किया। कांग्रेस की जहां छत्तीसगढ़ की सरकार है, वहां पे तो इन्होंने 1 रुपया 80 पैसा किया, हम 10 रुपया किए, 1 रुपया 80 पैसा किया। फिर ये तब की हालत है जबकि इसी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जब बनी थी, बनते ही साथ इन्होंने 2019 अगस्त महीने में 5 रुपया, 2.5 रुपया पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा दिया। जबकि इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पे वेट कम करेंगे, लेकिन ये वेट कम क्यों नहीं की। दूसरी बात, जिस गैस की बात करते हैं, इनके शासनकाल में साल में 7 गैस सिलेंडर मिलेंगे कि 8 मिलेंगे, इसके लिए कैबिनेट होती है, और कैबिनेट होने के बाद में 8 गैस नहीं, 7 गैस नहीं, 8 गैस मिलेगा। इसके लिए राहुल गांधी मनमोहन सिंह के कैबिनेट के नोट को प्रेस के सामने फाड़ के फेंक देते हैं। मतलब अगर 12 महीने में 8 बार गैस मिल जाएगा, ठीक है पांडे साहब, तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ इस पर भी, अभी महंगाई की बात कर रहे हैं। इस पर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, छत्तीसगढ़ के जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है कि साल में 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे। ये बताइए कितना दे रहे हैं। दूसरी बात, पेट्रोल पे हमने तो उस समय एक्साइज ड्यूटी कम की, एक्साइज ड्यूटी आज तो बढ़ी नहीं है। ये जो है यूक्रेन और अगर रूस के झगड़े हो रहे हैं, इसके इफेक्ट से आपका बढ़ रहा है। यार हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए भी बढ़ा दिए, 3% हमने डीए बढ़ा दिया, वो भी मार्च से। ये अपने यहाँ कितना दे रहे हैं, 17% दे रहे हैं, हम तो 31 से 34% कर दिए। तो पांडे साहब अगर स्टेट गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं तो तमाम जगह जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी कितनी राहत है, ये भी आपसे छिपा नहीं। चलिए, लेकिन मूल बात यह कि कहा जा रहा है कि इन सब के बावजूद जब आप इलेक्शन में जाते हैं, इसका एक इशारा जहां खैरागढ़ को लेकर के दे रहे हैं, एक तस्वीरें और एक बयान जहां पूर्व सीएम के बगल में बैठे एक नेता जो इशारा दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं, उस पर एक सवाल उठाया कि साहब इलेक्शन तो आप ध्रुवीकरण के आधार पर जीतेंगे। इस पर आप बीजेपी की राय क्या है?
बीजेपी क्या सोचती है कि जनता कितनी आप त्रस्त ये हो, बता- लेकिन अच्छा आप ये बताओ वहां ध्रुवीकरण क्या होगा, किस किस समाज में होगा? ठीक है शैलेश जी, आप उत्तर दे सकते हैं इस बात का, और कुछ आरोप भी लगाए उसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है आदरणीय प्रेम प्रकाश भैया ने। डीए बढ़ाया है कर्मचारियों का, ठीक है, उपभोक्ताओं का क्या डीए बढ़ा है, आम आदमी गरीब आदमी का क्या डीए बढ़ा है, गृहिणी का क्या डीए बढ़ा है, किसान और मजदूर का क्या डीए बढ़ा है, उसको तो वही पेट्रोल और डीजल की मार झेलनी पड़ रही है। 1 एकड़ खेत की जुताई में हमको अगर 5 लीटर डीजल लगता है तो अब हमको 30 रुपए ज्यादा लगेगा प्रति एकड़ जुताई में। और चुनाव के पहले 5 रुपए कम करना, यूपी चुनाव भर डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाना और चुनाव खत्म होते ही 5 रुपए 80 पैसे बढ़ा देना, ये कहाँ का न्याय है भैया? और उत्तर दे सकते हैं आप। ध्रुवीकरण की बात है, वो बात उत्तर प्रदेश के चुनाव पेट्रोल डीजल का सवाल है, ये इनकी ही जब सरकार थी आखिरी में, तब इन्होंने गवर्नमेंट से फ्री करके आपने बोर्ड बनाया और मार्केट बेस्ड कंट्रोल का कर दिया। दूसरी बात, स्टेट में इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद रेत का दाम बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़ गया, आप हर जगह जहां जहां बताइए, ये तो क्या क्या के कोरोना में इन्होंने, बल्कि जो शराबबंदी इन्होंने किया था, चलिए शैलेश जी, शराबबंदी ना करके बल्कि शराब पर भी इन्होंने सेस लगा दिया 10 रुपया। जब पेट्रोल और डीजल ये महंगा करते हैं तो सवाल रेत भी महंगी होती है। इनके लिए एक पॉलिटिकल फैशन है, कोई इनका पैशन नहीं है, इसलिए जनता इनके महंगाई चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आपने जरूर सुना होगा कि जनता ने क्या कहा इस विषय पर। एक बार फिर जनता के पास भी जाएंगे, छोटा सा ब्रेक लेकर लौट के आ रहा हूं मैं। जनता राहत चाहती है, लेकिन वो तर्कों से क्या राहत महसूस करती है? तो सौरभ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और सौरभ के साथ में आम लोग हैं, आम शहरी हैं, प्रदेशवासी हैं। सौरभ, सीधी बात यह कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि कितनी भी जनता त्रस्त हो, लेकिन चुनाव के समय ध्रुवीकरण के सारे जीतते हैं, और किस आधार पर वो कह रहे हैं और किस वक्त वो कह रहे हैं ये भी आपने सुना और दर्शकों ने भी सुना होगा। सीधे पूछें, क्या इस पर जनता की सोच है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, मेरे साथ अभी भी बहुत सारे लोग हैं हर वर्ग के, और ये कहीं ना कहीं महंगाई से प्रभावित तो है ही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है उस बयान को भी इन्होंने सुना है। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं? सीएम भूपेश बघेल का बयान सुने, जो पोलराइजेशन वाला है वो कितना हद तक सही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? जी, ये पोलराइजेशन की बात है, बिल्कुल सही है। जैसे कि मेरा ये मानना है कि भारत जो सरकार है, अभी जो भाजपा सरकार है, केंद्र शासित सरकार, वो आम जनता, भोली भाली भारत की जो जनता, उनकी मानसिकता के साथ खेलती है। ये पेट्रोल के दाम 5 रुपए बढ़ाती है, 2 रुपए कम करती है। गैस जो 500 रुपए था अब 1000 रुपए हो गया, उसको 20 रुपए कम कर देती है। तो ये क्या करती है, ये जनता को पहले इतना रेट बढ़ा देती है, फिर उसमें से कुछ 2% की राहत देके ये बड़ा सा आडंबर, अपना एक बड़ा सा वो रचती है कि भाई हमने पैसे ये कम कर दिया, वो कम कर दिया। पर इनिशियली आप देखेंगे रेट तो बढ़े हुए हैं। पोलराइजेशन को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, पोलराइजेशन एक ऐसी बात है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ पर कांग्रेस 6 रुपए की सब्सिडी दे रही है पेट्रोल पे, जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के आमजन को भी बहुत कम होगी। लेकिन ये बातें जो है बीजेपी अगर किसी और राज्य में नहीं करती है और या कुछ भी नहीं कर रही, उससे भी इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये आम जनता की इन्होंने बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपनी बात को और जो लोग हैं वहां तक ज्यादा ले जाती, ये उनका कहना। कुछ और लोग हैं, उनसे एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आपका क्या कहना है पोलराइजेशन को लेकर, जो बीजेपी हर समय इस मुद्दे को उछालती है? नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही करते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। फर्क सिर्फ इतना है कि एक धर्म की कर रही है तो दूसरा क्षेत्र और जात की कर रहा है। अब ध्रुवीकरण की राजनीति में तो दोनों को ही फायदा है। अब आसानी से अगर किसी की भावनाओं को भड़का के आप भीड़ बना रहे हो और भीड़ बना के वोट पा रहे हो तो क्यों ना करोगे आप। लेकिन ये आपके माध्यम से संदेश हम लोगों तक ये देना चाहते हैं, आम लोगों तक ये देना चाहते हैं कि अगर आपको अपने मुद्दों की राजनीति करनी है, अगर आपको अपने
अब ऐसी राजनीति चाहते हैं जहां पे आपका भला हो, तो बहुत जरूरी है कि आप धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और जात के नाम से ऊपर उठ के अपने मुद्दों पे अपने लोगों को चुने, बजाय तो ये लोगों का मानना, और ये लोगों का मानना सुना होगा हमारे दोनों नेताओं ने जो इस वक्त जुड़े हुए हैं अपने अपने पक्ष रखने के लिए। पांडे साहब, सीधी बात यही है कि जिस क्लिप के आधार के ऊपर ये बात और ज्यादा पुरजोर तरीके से उठती है, जो रमन सिंह जी ने खुद ट्वीट की है, क्या आप राम जी के नाम के ऊपर या जो राम जी को लाए उनको हम खैरागढ़ में लाएंगे? एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ ये बयान कि आप ध्रुवीकरण के आधार पर जीतते हैं। ये जनता भी क्या नहीं समझती? मेरे से प्रश्न है। जी बिल्कुल, आप ही से प्रश्न है। जनता जो कहा उस पर भी आप उत्तर दे सकते हैं। नहीं, देखिए, जनता सब चीज समझती है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस हारती है तो बहाने कई ढूंढती है, और जीतती है तो बोले हमारे नीतियों के कारण जीते हैं, हमारे कार्यों के कारण जीते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि उपचुनाव में कब किसी ने, पार्टी ने जाके घोषणा पत्र जारी किया? मुख्यमंत्री वहां घोषणा कर रहे हैं कि अगर मैं जीत जाऊंगा, आप जिता दोगे तो 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ जिला हो जाएगा। तो 3.5 साल और 4.25 साल तक अभी तक क्या कर रहे थे? वहां की जनता को क्या आप ब्लैकमेल कर रहे हो कि आप नहीं जीताओगे तो आपको जिला बनने का जो उनका अधिकार है? त्रिवेदी जी इसका उत्तर देना चाह रहे हैं। त्रिवेदी जी, आप क्या कर रहे हो? आप सत्ता का तो सर्वाधिक दुरुपयोग कर रहे हो। बहुत अच्छा प्रश्न किया है प्रेम प्रकाश भैया ने। 15 साल तक भाजपा ने जिला क्यों नहीं बनाया? 15 साल तक किसने रोका था भाजपा को जिला बनाने के लिए? और हम वादा कर रहे हैं तो भाजपा को क्यों तकलीफ हो रही है? दरअसल खैरागढ़ में अब ध्रुवीकरण होने जा रहा है, धार्मिक आधार पे नहीं होगा। धान के 2500 रुपए दाम देने वाले और किसान के लूटने वालों के बीच में ध्रुवीकरण होगा। गोबर को खरीदने वाले और गौहत्या जिनके 15 साल की सरकार में हुई उनके बीच में ध्रुवीकरण होगा। खैरागढ़ में ध्रुवीकरण होगा किसानों की कर्ज माफी करने वालों और किसानों को धोखा देने वालों के बीच में। खैरागढ़ में ध्रुवीकरण होगा गरीबों और छत्तीसगढ़ के हित की बात करने वालों और छत्तीसगढ़ के विरोधियों के बीच में। खैरागढ़ की अगर बात होगी तो खैरागढ़ में हम गाय को पकड़े हैं और ये गोबर को लेके चल रहे हैं, और गोबर वाले भी बेचारे बहुत परेशान हैं कि वो सत्ता में बोलते हैं कि एक दिन ही बेचने आओ गोठान, बाकी दिन मत बेचो। और गोबर का ये जो किस्त दे रहे हैं, कितना गोबर खरीदे, इसमें बहुत लंबी बहस हो जाएगी। इन्होंने किसानों के नाम पे कि कर्जा माफ किया, 8,700 करोड़ का कर्जा माफ किया है, और 51,000 करोड़ रुपया जो है ये प्रदेश की जनता पे ये थोप चुके हैं कर्जा ले करके। तो ये प्रदेश की जनता जानती है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए ये जो भी मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों के साथ जनता नहीं जुड़ी। ठीक है, लेकिन मूल प्रश्न ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी उसे हर जगह ध्रुवीकरण सूट करता है? ये प्रश्न जो उठाया गया है, ये जो बात की गई है, इस पर जनता ने जो रखा है सोच, वो भी आप लोगों ने सुन ली। जब हमने राम मंदिर की बात कही थी और उस समय से जनता पार्टी लोग ये कहते थे कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर बना रहे हैं और वो बात बता रहे हैं तो इसमें क्या? चलिए, जनता अपने अनुसार दोनों पक्षों को जवाब यहां भी दे रही है, और जिस वक्त जवाब देने का उसको मौका मिलता तब भी देगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, अपने पक्ष अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।